मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत टीवी 999 न्यूज़। मैं इस समय मौजूद हूं देवरिया जनपद के फतेहपुर गांव में। फतेहपुर गांव जो सुर्खियों में रहने वाला गांव है। एक बार यहां ऐसी घटना घटी जो यहां से विदेशों तक चली और हमेशा चर्चा में रही। उसके बावजूद भी यहाँ की घटनाएं जो हैं सुधरने कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देवरिया जो है, आपसे बता दें कि घटनाओं का हब बनता जा रहा है। देवरिया की स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। हर तीसरे दिन या चौथे दिन कहीं न कहीं कोई सूचना, कोई घटना घट रही है। इसी स्थिति में हम आप इस गांव के में पहुंचे हैं और यहाँ एक घटना घटी है जो कि एक मास्टर साहब जिनका नाम धनंजय पाल जी अपने घर में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद 8 बजे रात को अपने विद्यालय पे सोने चले जाते हैं और जब सुबह उठते हैं, सुबह होता है तो सूचना मिलती है कि धनंजय पाल जी की हत्या हो चुकी है। इस एवज में मैं पहुंचा हूं और उनके बड़े लड़के हमसे जुड़ गए हैं। इनसे कुछ बात करते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सर, क्या हुआ था उस दिन? हमें सुबह सूचना मिली 5:05 पर जी कि भैया स्कूल पे जाइए, कोई बवाल हो गया है। हम खेत में जा रहे थे, पानी चल रहा था रोपनी कराने के लिए। खेत में जा रहे थे सुबह उठ करके, तो फिर वहाँ से मुड़े अपन भाई चाचा के लड़के को साइकिल दिए और अपन भाई को, छोटे भाई को फ़ोन किए कि मोटरसाइकिल लेके जल्दी चौराहे पर आइए, स्कूल पर चलना है, कोई बात है। हम लोग गए तो वहाँ का नज़ारा अलग ही था। 15-20-32 महिलाएं गेट के बाहर खड़ी थी। इस घटना की सूचना आपको कैसे मिली? जो हमारा विद्यालय, उसके प्रिंसिपल जो हैं वही हमको सूचना दिए। उनके नंबर पर कोई फ़ोन किया तो हमको सूचना दी। चूँकि वो स्टेट के बाहर हैं, वो गए हैं कहीं घूमने के लिए। जी तो आपके पिताजी के साथ और कोई उस विद्यालय पे मौजूद था? हाँ, एक चपरासी रहता था, चपरासी है राम प्रसाद नाम का, वो भी सोया था ऊपर। तो क्या इतनी बड़ी वारदात होती है और उसे चपरासी को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि सुबह सूचना मिलती है आपको? हम लोग जब गए तो पूछे उससे, तो कहा कि भाई हम ऊपर सोए थे, हमें कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा, यानी वो ऊपर सोए थे, जैसा कि ये बता रहे हैं। इनके बताने के अनुसार चपरासी छत के ऊपर सोता है और मास्टर साहब छत के नीचे सोते हैं, यानी कमरे में सोते हैं और यह घटना हो जाती है। देखिए, सोचने वाली बात तो यह है कि छत के ऊपर कोई सोया हुआ है और नीचे घटना घटती है और उसको जानकारी तक नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं शक की सुई इधर भी घूमती है। अब आप इसके बाद क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से क्या कहेंगे, आप क्या मांग हम करेंगे? प्रशासन से ही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस प्रकरण का निस्तारण हो, दोषियों को मृत्युदंड की सज़ा मिले, हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। यही गुजारिश करते प्रशासन से। जी, जैसा कि इनकी मांग है कि प्रशासन से कि इनको भी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। इतनी बड़ी घटना होने के बाद यहाँ कब क्या हो सकता है कहा नहीं जा सकता। प्रशासन लगा हुआ है, जांच की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन यदि प्रशासन तक हमारी बात जाए तो इनको भी सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अब आगे आइए मिलते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनके परिवार के लोग बैठे हैं, इनसे कुछ खास बात करते हैं। माता जी, आपको सूचना कैसे मिली? जी के आपके हम कहना जाई जी हम भी बिछौना से उठनी गेटवा पर जाके ठाड़ा भईनी, तब अलग एगो यहाँ से मेहरा रुआई का बाड़ी ये कहली, अरे बहिन जी हो बहिन जी, राजावा नहीं बाना ए बहिन जी, उहे मौके नाऊ से कहल से राजावा हमनी के भागल गईनी रे राजावा, राजावा के लगवा नहीं हमके जाए दिया राजावा। मास्टर साहब जब यहाँ से गए थे तो कोई बात आपसे बता के या कह के गए थे कि किसी तरह का मामला है? कुछ नहीं, हमारे राजा के
बरहा कटहा नहीं रहना हंसत चलिया डगरे में जेकर बिगड़ल बात रहियो कब कहीं बना दो है बन जाओ ये भैया चाचा है बन जाओ हमार राजा में के नहीं रहना हमार राजा डगरे चलता हंसत डगरिया चलते देखी। अरे हाँ आइए एक महिला और हमसे जुड़ गई हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम चाहता नहीं जी वो हमारे घर सामान रहला जी जी दोनों के पंच खा ढलस दुश्मन खा ढलस जी। हमन रह के का करब के हमन के देखी के कमा के खिलाई हमन के जी अब ये लइके धीरे धीरे सियान होता न अब लइकवन के लंबा यानी इसके पहले भी यहाँ कोई घटना घट चुकी हाँ है? 20 साल के पहले हमारे जगन्नाथपुर आदमी के- में जगन्नाथपुर में अच्छा, आप जगन्नाथपुर की रहने वाली हैं? हाँ, हमें यहीं की रहने वाली हैं ना? हमारे देवर रहला है। अच्छा, ये आपके देवर हैं। हाँ तो आप अब आपको क्या चाहिए, किस तरह की व्यवस्था आप चाहती हैं हम प्रशासन से? व्यवस्था यह प्रशासन से चाहते सरकार से कि जान के बदला जान हत्या खूब अपन छानबीन हाँ। करे मन भर जान हमके कुछ नहीं चाहिए हमके एकदम हत्या को सरकार हमार के राजा थाना यानी में जिस खातिर तरह राजा अभी बन आपके साथ जाए। हुआ है हाँ, इसी तरह दूसरे हाँ। के साथ भी होना चाहिए। होना चाहिए। अरे यही तरह हमारे बच्चे सब हैं यही तरह फिर कुछ दिन के बाद लेकिन चलिए। ऊपर कुछ घटना आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। पूरे गांव में आइए एक और साथी हमसे जुड़ रहा है, देखे तो बढ़ाई इनसे नहीं कुछ दिया। बात करते हैं और जानते हैं इसके तब तक जानने की इनसे कोशिश करते हैं आखिरकार क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए तो केस का अच्छा से उसको पकड़ के जो दंड देना है दीजिए जी और योगी से मुझे निवेदन है एक बार आए इस क्षेत्र में जी आए देखें क्या हाल है इस क्षेत्र का क्यों हो रहा है। अभी जल्दी में हुआ वो भाईपुर का कांड अभयपुर का अभी आप जिस अभी समय समझिए घटना अभी घटी। 2 गार्जियन थे जी। दोनों खत्म हो गए। अब ये बच्चों को कौन देखेगा। इनके ऊपर साया उठ गया कोई भी मार के चला जाएगा कोई भी गाली दे के चला जाएगा। तो प्रशासन को देखना चाहिए प्रशासन इनको सुरक्षा देना चाहिए। जैसा कि आप सुन रहे हैं देख भी रहे हैं, अभी तक वीडियो में आपने देखा कि सारे लोग किस तरह से परेशान हैं और एक डर का साया बना हुआ है इस परिवार के ऊपर कि आखिरकार आने वाले समय में हमारे परिवार की सुरक्षा कैसे होगी। जबकि मास्टर साहब एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हुआ करते थे, उनके चेहरे पे हंसी देखने को मिलती थी। आज वह हंसी कहीं गायब हो चुकी है और इस परिवार में एक बहुत बड़ा समझ लीजिए कि एक इस परिवार का रखवाला इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। इस एवज में हम भी चाहेंगे प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो और इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए ताकि अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। मित्रों, इस समय मैं मौजूद हूँ उस जगह पे जहाँ के धनंजय पाल जी की हत्या हुई। यह उनका विद्यालय है और इस विद्यालय में आपको बता दूं कि यहाँ सोए हुए थे वो, और यहाँ आके 8 बजे सोते हैं और रात को इनकी हत्या हो जाती है। कुल्हाड़ी से गोद कर इनकी हत्या हो जाती है। इनका चपरासी इस विद्यालय का इसी छत पे सोता है और उसको जानकारी तक नहीं होती है। सुबह उठने के बाद वही चपरासी सूचना देता है और बताता है कि मैं नीचे आया हूँ तो इनकी हत्या हो गई है। इसके बाद सूचना बगल के थाने को जाती है, 112 को जाती है, लोग यहाँ पहुँचते हैं और मामला पूरा पता चलता है कि आखिर यहाँ धनंजय पाल की हत्या हो गई है। यहाँ इनके बालक लोग, ये इनका परिवार है, यहाँ परिवार के लोग इकट्ठा हुए हैं और ये बताएंगे कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हुई, कैसे हुई, कैसे जानकारी हुई आपको। हमें प्रिंसिपल साहब का फ़ोन गया, जी ये विद्यालय के प्रिंसिपल है, तो भैया कहाँ है तुम, कोई बहन तो खेत में उस समय जा रहे थे हम, तो रोपनी खेत के पास पहुँचने वाले थे तो प्रिंसिपल साहब का फ़ोन गया कि भैया कहाँ है, तो कोई खेत जा रहे हैं। तो घरे इसलिए अपन भाई को चाचा के लड़की दे दिए और अपन छोटे भाई को फ़ोन किए कि तुम जल्दी मोटरसाइकिल लेके चौराहे पाओ। तो मोटरसाइकिल चौराहे लेकर आया था, हम लोग आकर देखे तो गेट बंद था। यहाँ पे 15, 20, 30 की संख्या महिलाएं थी। आगे देखे फिर हम लोग अंदर, बल्कि गेट के ऊपर से ही हम लोग चढ़ करके, चाबी बंद था अंदर से, चाबी लेके आए नहीं थे, तो गेट के ऊपर से ही चढ़ करके हम लोग यानी गेट को पार किया आप और यहाँ आए तो आपको पता चला कि यह घटना घट चुकी है। एक मैं आपको कुछ दिन पीछे लेके जाना चाहता हूँ। लोगों के मुताबिक जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आज से 20 साल पहले भी आपके परिवार से एक सदस्य की हत्या हुई थी। जी। क्या उस हत्या में
उस मामले का खुलासा हुआ, उसके वो पकड़े गए? आज के 20 साल पहले हमारे चाचा बारात गए थे, वही पर उनकी हत्या हो गई। जी, अभी तक उस हत्या का कोई वो नहीं, खुलासा नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। और ठीक 20 साल के बाद दूसरी घटना घट जाती है। जी, अब आप प्रशासन से क्या कहेंगे? क्या इस तरह से प्रशासन से यही हमेशा चाह रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए, उनको मृत्युदंड या इनकाउंटर उनका किया जाए, हमें सुरक्षा, हमारे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। हमारा तो मान लीजिए कि हमारे घर किसी घर के दो लोगों का हत्या हो जाएगा, आपको सोच सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या। बिल्कुल, इस परिवार के लोग कहीं न कहीं से सहमे हुए हैं और हम ये प्रशासन से चाहेंगे कि इस मामले का भी जल्द से जल्द खुलासा हो। पिछले मामले के जैसे इसको भी लीपापोती पर करके समाप्त न किया जाए। अब वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अपनी प्रक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दर्ज कराएं। बने रहें भारत टीवी 999 न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली खबर में।